जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी। बहुत बहुत वेलकम है आपका। आज हम करने वाले हैं आर्मी का पेपर सेट, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन रहेंगे। आपको पता ही है 50 क्वेश्चन होते हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि हम 45 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करें। एक छोटा सा शगुन मिलेगा आपको 11 रुपये का। वो उस स्टूडेंट के लिए होगा जो पूरे 50 क्वेश्चन लाइव चैट में सबका सही आंसर देता है। छोटा सा शगुन है ताकि आपका मनोबल जो है वो बढ़ता रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। ये जो प्रैक्टिस पेपर रहेगा, इसमें 15 क्वेश्चन हमारे पहले रहेंगे, ये जीके के, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसके बाद में 15 क्वेश्चन हमारे रहेंगे सामान्य विज्ञान के। उसके बाद में यहाँ से ये गणित के 15 क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन जो आपको पता है रीजनिंग के आने लगे हैं, वो रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, आपको पता ही है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 1। ओके, सामान्य ज्ञान जीके। देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे है, इसको मैं जूम कर देती हूँ। लाइव चैट में जो है आपको इसका आंसर देना है। जो 50 क्वेश्चन सही करने वाले हमारे साथी होंगे, उनको 11 रुपये का शगुन जो है वो दिया जाएगा और उनका नाम भी अनाउंस किया जाएगा। तो लाइव चैट में जो है आंसर देते रहें, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया है? देखिए, ये जो लेवल रखेगा एग्ज़ाम का, हार्ड और इजी दोनों को कंबाइन करके ये लेवल, नॉर्मल लेवल जो है वो रखा गया है, ताकि दोनों तरह की जो तैयारी है आपकी हो पाए। ठीक है, तो चलिए, पहले क्वेश्चन में ऑप्शन है आपके सामने सिंधु, मेसोपोटामिया, चीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको आंसर देना है इसका। तो देखिए, इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में कांच का प्रथम, मतलब सबसे पहले उपयोग हुआ था, प्रथम बार उपयोग हुआ था मेसोपोटामिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली वृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? आपको पता है 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। उसकी एक भाषा की बात की गई है, मैथिली की। अब आपको पूछा है कि हमारे देश के किस वृहद क्षेत्र में बोली जाती है या किस रूप में ज़्यादा बोली जाती है, इसका आपको आंसर देना है। तो मैथिली का आपको पता ही है, काफ़ी कवि जो हैं उन्होंने अपनी कविताओं में भी यूज़ की है। यह बिहार की भाषा है, बिहार में बोली जाती है। तो सेकंड नंबर जो ऑप्शन आपका सही रहेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ साथ में जवाब आप देते जाइए, चाहे सही हो या गलत। आपको आंसर जो है आपके मन में आता है वो यहाँ पे राइट करना है। बट एग्ज़ाम में ऐसा हो कि एकदम करेक्ट जो आंसर आपको आता हो वो ही आपको करने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, अब हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा हैं। तो मैं एक एक ऑप्शन नहीं बताऊंगी, आपको मैं डायरेक्ट आंसर जो है बताती जाऊंगी। ठीक है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो गाजीपुर में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन सही है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध एकाश्मक कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? एकाश्मक कैलाश मंदिर आपको पता है ये एलोरा की गुफाओं में स्थित है। तो कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ये एलोरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते जाना है आपको, टाइम बहुत कम है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अच्छा, थोड़ा टाइम देना है मुझे, थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको, ताकि आप थोड़ा सा इसके बारे में सोच पाएँ। चलो ठीक है, मैं थोड़ा कुछ 4-5 सेकंड का टाइम दूंगी आपको हर एक क्वेश्चन के लिए। पहला ऑप्शन है इसमें अमेजन, मिक्सौरी, सेंट लॉरेंस, जम्बेसी। जल्दी बताइए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? बताइए।
जेम्बेजी नदी से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होता हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को? एनी बेसेंट, बीजी तिलक, एम के गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने हैं, जल्दी जवाब दीजिए। हाँ, लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट मत कीजिए, जो लाइव चैट का ऑप्शन है ना उसमें आपको कमेंट करके बताना है। लाइव चैट के जो रिज़ल्ट होंगे उससे ही जो है विनर का अनाउंसमेंट किया जाएगा। जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इन्होंने लंदन में जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसका प्रारंभ किया था। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, 4th ऑप्शन जो है आपका वो राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से हुआ है? आपको पता है 2 राज्यों को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। यह कौन से राज्य के विभाजन से बना है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल। 7वां क्वेश्चन, जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, आप सभी को पता भी होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका, आंसर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिप्रेक्ष्य में रो क्या है? रो क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए, आप आर्मी में जाने भी वाले हो, देश सेवा में जाने वाले जो हमारे साथी हैं उनको रो के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ऑप्शंस बता दे रही हूँ, गुप्तचर एजेंसी, वैज्ञानिक अनुसंधान एजेंसी, निजी जासूस ग्रुप, उपयुक्त में से कोई नहीं। 8वां सवाल, जल्दी बताइए। ये जो है ये भारत की गुप्तचर एजेंसी है। कौन सी गुप्तचर एजेंसी है? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है भारत का। ठीक है, तो ये हो गई पहला जो हमारा आंसर है यहाँ पे सही होता हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आ चुके हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन है चक्रवात से, तापक्रम से, महासागरीय दबाव से, जल स्तर में विभिन्नता से। गल्फ स्ट्रीम पूछा गया है आपको, तो इसका आपको जवाब देना है। हाँ जी, लाइव चैट में आपको जवाब देना है इसका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, महासागरीय दबाव से गल्फ स्ट्रीम जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है उसकी प्रति व्यक्ति आय से, उसके औसत साक्षरता स्तर से, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से या उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से आंसर इसका बता दीजिए। सारे ही सही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4th नंबर सारे सही, उपयुक्त सभी। ठीक है, देश का विकास स्तर जो है वो प्रति व्यक्ति आय से भी होता है, साक्षरता, औसत साक्षरता जो है लोगों के स्वास्थ्य स्तर से, तो ये तो साफ दिख रहा है, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ग में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? 80 दिन, 365 दिन, 100 दिन या 200 दिन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जवाब देना है आपको। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका, बताइए। इतना टाइम शायद पर्याप्त आपके लिए, 4 से 5 सेकंड क्वेश्चन बोलने के बाद में, पढ़ने के बाद में 4 से 5 सेकंड पर्याप्त होती है सोचने के लिए। चलिए, तो 3 नंबर ऑप्शन सही है, 100 दिन के रोजगार की इसमें गारंटी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक वाइज क्लास भी चल रही है आपकी, वो सीरीज़ भी आप ज्वाइन करें।
एक्चुअली थोड़ी क्या गड़बड़ इसलिए हो जाती है कि आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है और ऑफिस में क्लासेस हम लगवा नहीं पा रहे और घर से ही रन कर रहे हैं, तो थोड़ी इसमें दिक्कत हो जाती है। पर आप सभी के लिए हम घर पे भी ट्राई करते हैं। एक्चुअली क्या कि शोर बहुत होता है और उस कारण से दिक्कत हो जाती है थोड़ी, पर अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि रेगुलर करें इसको। तो ज़्यादा साथी जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि इसको अच्छे से रेगुलर कर सकें। तो हम पेपर सेट भी रोज़ लेके आएंगे और उसके साथ में जो टॉपिक वाइज क्लासेस हमारी चलती है वो भी रेगुलर करेंगे, तो सभी साथ दें हमारा। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य का प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर है? असम, ओडिशा, बिहार, गुजरात। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आपको इसका जवाब देना है। हाँ जी, 1 2 3 4 5। इतना समय पर्याप्त है सोचने के लिए। चलिए, तो हाँ, 12वां नंबर क्वेश्चन चल रहा है। जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट जो है वो कवर किए जाएंगे, क्योंकि नाम ही पेपर सेट है। तो पेपर जो है आपका वो लेवल को ध्यान में रखते हुए, हार्ड और इजी लेवल दोनों लेवल को ध्यान में रखते हुए जो है ये पेपर सेट रेडी किए गए हैं। 50 पेपर सेट है ये, इसको कवर करेंगे सबसे पहले हम। तो पहला जो ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा, असम। ओके, असम। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है। नए राज्य का गठन कौन करता है, किस में होती है ये क्षमता या शक्ति? राष्ट्रपति में, संसद में, प्रधानमंत्री में या गृह मंत्री में? ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाँ, ओके, अब सही है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। जल्दी बताइए। 5 4 3 2 1। तो ये क्षमता किस में निहित होती है? संसद में। ठीक है, संसद में नया राज्य बनाने की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। एक मिनट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन? जल्दी बताइए। 14th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नीति निर्देशक तत्व बहुत बार पूछा गया है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो है आपको पता है आयरलैंड से लिए गए हैं, इसलिए ये आयरिश संविधान कहलाता है। आयरलैंड का संविधान जो है, तो आयरलैंड से ये नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे लिए गए हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार कर लीजिए, कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों के विरुद्ध है। कैसे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको डायरेक्ट आंसर जो पता लग जाएगा। राज्य अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के बराबर उठाने हेतु निधि प्रदान करता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो ऑप्शंस को देखते हुए क्या राइट लग रहा है आपको, वो आपको बताना है। 5 4 3 2 1। चलिए, जो पहला ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन इन सभी ऑप्शंस को देखते हुए ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि इसमें
किसी भी धर्म की प्रधानता नहीं है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, या यह सभी धर्म को समान रूप से मानता है। ठीक है, तो ये पहला जो देख सकते हैं कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, कोई स्पेशल राज्य का धर्म नहीं है। ये पहला जो ऑप्शन है हम इसके साथ जाएंगे, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, जीके का जो हमारा पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है, 15 क्वेश्चन हमारे। नेक्स्ट जो पोर्शन आ गया है हमारा सामान्य विज्ञान का। ओके, चलिए सभी को क्लास पसंद आ रही है, एक बार ओके बोल दें। क्वेश्चन राइट हो रहे हैं या रॉन्ग हो रहे हैं, दुखी नहीं होना है, अपनी तैयारी को और बेटर बनाते जाना है। चलिए भाग 2 सामान्य विज्ञान आपका। रक्त के थक्के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? बताइए, ऑप्शंस है आपके सामने, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन जो है वो आवश्यक होता है? हम घर से वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा जो मेरा डॉगी है वो परेशान कर रहा है बाहर, तो उसकी आवाज़ आ सकती है, बट मैं वीडियो रोक नहीं रही हूँ क्योंकि अभी जो है लैब बना हुआ है आपका, आराम से आंसर जो है वो देते जाएं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो चलती रहती है, वैसे भी आर्मी की तैयारी करने हम स्ट्रांग है, इसे छोटी मोटी दिक्कतों को ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए, पहला ऑप्शन है विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, विटामिन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पीछे रेलवे की एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? ज़्यादातर हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो पता ही होगा आपको जैव उर्वरक के बारे में। आपको बताना है कि कार्बनिक जैव उर्वरक का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शंस बता देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट, फॉस्फेट, पोटाश, यूरिया। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से जो है आपको जवाब देना है। ये तो हाँ सभी को पता ही होगा। हाँ, लगभग जो आर्मी की तैयारी करने वाले हैं वो किसान परिवारों से आते हैं, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा जाते हैं। अभी आजकल कुछ सालों में पता नहीं क्यों जो शहर के जो युवा हैं उनका थोड़ा कम हो गया है रुझान आर्मी के प्रति, तो बहुत ही ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो जो भी हमारे गांव के साथी हैं वो मोटिवेट करें, जो आपके शहर के दोस्त हैं उनको भी। शहर की चकाचौंध भारी पड़ गई है आर्मी के सपनों के पीछे। हाँ, तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। कार्बनिक जैव उर्वरक वर्मी कंपोस्ट है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आते हैं। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? राइबोफ्लेविन, देखो विटामिन्स के जो रासायनिक नाम है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। विटामिन्स के जो रासायनिक नाम हैं या फिर इनसे होने वाले रोग, इनकी कमी से या इनकी अधिकता से होने वाले रोग, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, बायोलॉजी का टॉपिक है आपका। राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? B1, B2, B12 या विटामिन सी? बताइए, ऑप्शन सामने आपके। देखो राइबोफ्लेविन जो है, ओके टाइम देती हूँ, ठीक है, 5 4 3 2 1। ओके, राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन 2 का रासायनिक नाम है, विटामिन 2 का। ठीक है, विटामिन B1 का थायमिन, B12 का साइनोकोबालेमिन और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो किसी का भी पूछा जा सकता है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद, ये यहाँ पे खालिस्तान है, उत्तर बताना है आपको, किसके कारण होता है? बताइए,
पौधों की पत्तियों में जो हरित वर्ण मौजूद होता है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्रोटीन, क्लोरोफिल, लिपिड्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बार। रेलवे पीछे जो एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। जल्दी बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन, क्लोरोफिल, लिपिड्स। 5 4 3 2 1। क्लोरोफिल इसका राइट आंसर है, क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए। क्लोरोफिल नहीं हो तो पत्तियों का हरा रंग नहीं रहेगा। ठीक है, प्याज का खाद्य अंश है, मतलब प्याज का खाने योग्य भाग कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, पत्तियां, तना, पुष्प या जड़ें। पत्तियां, तना, पुष्प या जड़ें आपके सामने हैं ऑप्शंस। आलू का और इनका ये भाग पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, आलू का ही पूछ लेते हैं। आलू भी तना है, लगता है ऐसे है जैसे जड़ होगा, बट आलू भी तना है। और प्याज का खाने योग्य भाग आपको बताना है कि कौन सा भाग जो खाया जाता है। तो तना ऑप्शन होगा इसमें, तना सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? पीएच मान कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मानव रक्त का तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, कुछ हार्ड लेवल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं कि जो बन सकते हैं आगे आने वाली एग्जाम्स में। मानव रक्त का पीएच 7.5 से 8.0, 5.5 से 6.5, 0.2 से 4.5 या 4.5 से 5.5। पीएच मान क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी केमिस्ट्री की जो टॉपिक वाइज क्लास आएगी उसके अंदर पढ़ेंगे। देखो, ये 7 से जो कम रहते हैं ना, 7 से कम तो होते हैं अम्ल, और जिनका मान 7 से अधिक रहता है वो होते हैं क्षार। ठीक है, ठीक है। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो ये इनमें थोड़ा सा कुछ अंतर होता है। और चलिए, अब हम देख रहे थे रक्त का पीएच मान। 21वां क्वेश्चन, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, थोड़ा जल्दी सोचा कीजिए, टाइम, क्योंकि मैथ के लिए ज़्यादा टाइम बचा के रखना है हमको। रक्त का जो पीएच है वो 7.5 से 8.4, 7.5 से 8.0 के बीच में होता है। वैसे कई बार कई जगह 7.4 भी मिल जाता है, तो उसको भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट मान लेंगे, या 7.6 भी मिलता है तो उसे करेक्ट मान लेंगे। और ऐसे अगर इसको कॉलम में दिया हुआ आपको मिले तो 7.5 से 8.0 के बीच में रक्त का पीएच मान होता है। ठीक है, मानव रक्त का। चलिए, तो क्या हो गया, जो रक्त है वो क्षारीय प्रकृति का हो गया, क्षार हो गया। ठीक है, चलिए। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? 1831 में तो क्वेश्चन कई बन गए यहाँ से। एक तो केंद्रक की खोज किसने की, और कोशिका के अंदर केंद्रक होता है ये भी आपको पता चल गया। और कब हुई, तो 1831 में हुई। एक क्वेश्चन में से अलग अलग क्वेश्चन निकाल लिया करो ताकि सभी क्वेश्चन जो है वो क्लियर होते जाएं आपके। जल्दी बताइए। रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन, मेंडल, स्लीडेन, शेल्डेन है ये वैसे। 22वां क्वेश्चन, कोशिका में केंद्रक की खोज। देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और अब यहाँ पे पूछा है कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज किसने की, तो वो की रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, राइट आंसर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो है उसका प्रणेता किसको माना जाता है आपको बताना है। लेवोसियर, जॉन डाल्टन, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में, जो लाइव चैट वाला पोर्शन है उसमें आपको देना है। ठीक है, जल्दी बताइए।
आधुनिक परमाणु सिद्धांत बताना है। तो ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने हैं 5 4 3 2 1। जॉन डाल्टन जो है इनको आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। 23 नंबर ऑप्शन में बी, आप 23 नंबर क्वेश्चन में बी यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही होगा, जॉन डाल्टन। चलिए 24, 1869 में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया? 1869 में प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी। ऑप्शंस है दमित्री मेंडेलीव, हमने मेंडेलीव को मेंडेलीव ही पढ़ा है आज तक, पर इनका पूरा नाम अभी आया है हमारे सामने, दमित्री मेंडेलीव, लॉस्टमिड, लेवोसियर, ग्रेगर जॉन मेंडल। नाम तो कठिन आएंगी, आपको थोड़ा 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बाहर के देशों के नाम हैं, थोड़े हार्ड रहते हैं बोलने में। चलिए, तो पता है आपको मेंडेलीव ने जो है वो आवर्त सारणी को विकसित किया, जो प्रारंभ में मानी जाती है, तो इसके जनक भी कह दी जाते हैं मेंडेलीव को। तो मेंडेलीव ने विकसित की थी, बाद में तो हेनरी मोजले जो थे इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर विकसित की थी। ये सारी चर्चाएं जो हैं हम केमिस्ट्री का जो टॉपिक वाइज हम अध्ययन करेंगे उसमें करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन बता दिया ना, मेंडेलीव फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है ग्लास, सीमेंट, गारा, कंक्रीट। आप लोगों के लिए कई जो इंग्लिश में हमारे साथी हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, लगभग जो साउथ साइड की जो हमारी ऑडियंस हैं, उनके लिए एक अच्छी सूचना है कि बहुत ही जल्द हम जो हैं इंग्लिश भाषा में यानी अंग्रेजी भाषा में आपके पेपर सीरीज़ जो है पेपर सेट लेके आने वाले हैं। पहले ई बुक लॉन्च करेंगे और ई बुक का अगर अच्छा रहा रिस्पॉन्स बाकी बुक्स की तरह, जो हमारे पहले प्रैक्टिस सेट और जो ग्रीन बुक है फुल सिलेबस बुक, उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला तो हमने उसकी हार्ड बुक बनाई। और अगर इंग्लिश वाली जो पेपर सेट रहते हैं उनका रिस्पॉन्स ई बुक के थ्रू अच्छा मिलेगा तो उसकी भी हार्ड बुक जल्दी मार्केट में लाने की ट्राई करेंगे। ई बुक बहुत जल्दी रेडी होने वाली है, उस पर काम जो है किया जा रहा है। अभी लॉकडाउन में भी हम ऐसे फ्री नहीं बैठे हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो 25वां क्वेश्चन जो है आपके सामने हैं, ऑप्शंस भी हैं, जल्दी से आपको जवाब देना है। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है, आपको पता है, बी नंबर ऑप्शन। ये भी पीछे जो ग्राम सेवक का एग्ज़ाम था शायद उसमें आया था। चलिए, कितने क्वेश्चन कर लिए एक बार देखें। 25 क्वेश्चन हुए हैं अभी आपके, अभी तो 5 क्वेश्चन साइंस की और बाकी हैं। तो ये रहा, ये क्वेश्चन आपके सामने। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है। देखो, आपको पता है सोना, स्वर्ण यानी कि ये एक होती है अक्रिय धातु जो कि जल्दी से किसी से क्रिया नहीं करती और कोई इसको जो है घोल नहीं पाता अपने अंदर, पिघला नहीं पाता, ठीक है। तो ये है स्वर्ण, स्वर्ण को घोलता है, कौन सा अम्ल है वो आपको बताना है। 26वां क्वेश्चन, नाइट्रिक अम्ल, एक्वारेजिया या साइट्रिक एसिड। 26वां क्वेश्चन। देखो, इसका जो सही आंसर जो होता है वो होता है एक्वारेजिया। क्या होता है? एक्वारेजिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का मिश्रण होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इसमें 3 अनुपात होता है। अनुपात कितना होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl और जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। इन दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। ये तो HCl का इसमें 3 होता है अणु और HNO3 का होता है 1। 3 अनुपात 1 के रेशो में होते हैं ये। तो यहाँ पे जो एकदम करेक्ट आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर आपको मिलेगा एक्वारेजिया। क्या मिलेगा? एक्वारेजिया। और अगर एक्वारेजिया ऑप्शन में ना दिया हो तो फिर आप HCl या नाइट्रिक एसिड जो है वो कर सकते हैं, बट एकदम करेक्ट बोलते हैं 24% या 24 कैरेट सही उत्तर जो है आपका वो एक्वारेजिया है, ठीक है। एक्वारेजिया जो होता है वो स्वर्ण को घोलता है अपने अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा? सही हो गया क्या यहाँ पे?
हाँ, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किस तत्व से करते हैं हम, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं बोरॉन, यूरेनियम, प्लूटोनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी उपयुक्त में से कोई नहीं आ जाता है तो आधा सा जो है यहाँ पे हमारा ध्यान हट ही जाता है। अब 3 ऑप्शंस आपके पास में रहते हैं, तो इनमें से देखिए कुछ हो सकता है क्या यहाँ। हाँ, इतना भी ध्यान रखना है कि बाई चांस उपयुक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है, तो एकदम नेगलेक्ट भी नहीं करना है इसको। थोड़ा डॉग की वजह से परेशानी हो रही है, रियली सॉरी दोस्तों। पता है आर्मी की तैयारी करवाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि एकदम घर की तरह स्टूडेंट्स का व्यवहार बना रहता है। हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, या जो भी है कॉम्प्रोमाइज़ छोटा मोटा आराम से कर लेते हैं, इतना कोई दिक्कत नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। देखो जो बोरोन है, बोरोन यूज़ में लिया जाता है नाभिकीय विखंडन के दौरान जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसको नियंत्रित करने में, बोरोन। ठीक है, या ऐसे भी बताते हैं, ऐसे ऑप्शन में नहीं है, भारी जल D2O का भी उपयोग किया जाता है या ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है, यहाँ पे बोरॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 28, खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या एसिटिक एसिड, जल्दी बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो खट्टे फलों जैसे संतरा और नींबू में कौन सा एसिड होता है? 5 4 3 2 1, साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है दोस्तों? साइट्रिक एसिड। ठीक है, खट्टे फलों में। अभी तो जैसे आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, आर्मी वाले तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए या अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो है आपको विटामिन सी युक्त फल जो हैं वो खाने चाहिए। जैसे आंवला खा सकते हैं आप, या संतरे, इस तरह के फ्रूट आप ले सकते हैं। गिलोय का सेवन भी, तुलसी का सेवन काफ़ी लाभकारी होता है, तो ये आपको पता ही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्ट में प्यार से क्या कहते हैं, ये बताना है आपको। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्लोरोफॉर्म, फ्रियोन, ग्लिसरॉल या मार्श गैस, बताइए जल्दी से। 29 नंबर क्वेश्चन, देखो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रियोन, बी ऑप्शन आपका सही है। 30 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा विज्ञान वाले पार्ट का, इसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग बचेंगी। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है? लाइम से, सोडा से, ग्लास से या क्वार्टज से? 30 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट सोडा से जानते हैं इसको, किस नाम से? सोडा से। तो ये यहाँ पर जो है आपके जीके के और जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, हार्ड और इजी दोनों लेवल को कवर करते हुए। अब मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन रहा है। ओके, साइंस और जीके का पार्ट तरुणा मैम ने कवर कर लिया है। आगे का पार्ट, थर्ड पार्ट मैथ्स और फोर्थ पार्ट आप देखोगे तो रीजनिंग का होने वाला है। एक बार मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, बेटर, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट मैं करवाऊँगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। मोहन और सोहन एक कार्य के हिस्से को, देखो मैथ सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि क्वेश्चन पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, मैथ सोल्व हो जाएगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। नॉर्मल गुणा भाग आते हैं,
उसी से काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पर अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऐसे क्वेश्चन आता है, ऐसे ट्रिक अपनाते हैं, ये करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, कहीं पे कुछ पे ऊपर नीचे वैल्यू रख के 10 का 20 कराओगे, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। मोहन और सोहन एक कार्य के हिस्से को क्रमशः 20 दिनों और 12 दिनों में करते हैं। मतलब मोहन और सोहन दोनों क्रमशः, मतलब मोहन एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, सोहन को उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। मोहन ने अकेले कार्य को आरंभ किया और उसके 4 दिन पश्चात सोहन भी सम्मिलित हुआ। मतलब मोहन अकेला काम को जुट गया था, 4 दिन तक उसने किया, उसके बाद बोला कि सोहन आजा मिलके करते हैं। तो 4 दिन मोहन ने अकेले नहीं किया, 4 दिन बाद सोहन आया, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। और कार्य को समाप्ति तक जुड़े, मतलब दोनों लगे रहे। 4 दिन बाद सोहन स्टार्ट हुआ, पर जब तक कार्य पूरा नहीं हो दोनों ने मिलकर काम किया। अब बताइए वो कार्य करने में अपने को कितने दिन लग गए, ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, चलिए अब ऐसे क्वेश्चंस को एक एक नियम से करते हैं। मैंने बुक में भी बताया है, यहाँ भी बता देता हूँ। देखो पहले मोहन है 20 दिन में कर सकता है, तो मोहन लिख सकते हैं अपने कि मोहन 20 दिन में करता है, तो मोहन एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो एक दिन में वो 1/20। ठीक है, ओके। ऐसे ही सोहन का टोटल अपने को पता है 12 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना हो गया 1/12। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 दिन पश्चात सोहन भी, मतलब 4 दिन अकेला मोहन कर लेता है, तो मोहन का 4 दिन का काम, अपने को पता है मोहन का एक दिन का काम 1/20 है, तो 4 दिन का 4/20। ठीक है, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, 4 से कट जाएगा 1/5। तो इसका कहने का मतलब है अगर काम पूरा टोटल 1 है तो 1/5 भाग है वो मोहन कंप्लीट कर चुका, तो कितना बचा 1 - 1/5, तो 4/5 भाग अभी काम बचा है। अपने बोलते हैं ना एक 1/4 काम बचा है, 1/3 काम बचा है, इसका कहने का मतलब ये 4/5 भाग अभी काम बचा है। ठीक है, अब कौन करेगा, दोनों मिलके करेंगे। अच्छा, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, ये 20 दिन तो 1/20, ये 12 दिन तो 1/12, तो 1/12 + 1/20। ठीक है, ये दोनों मिलके काम पूरा कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ गया 60, तो इसका हो गया 5 और इसका हो गया 3। ठीक है, तो 8/60, मतलब 4/30 और 2/15। ठीक है, तो 2/15 भाग वो एक दिन में कर लेते हैं। टोटल कितना है अपना, टोटल मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 1 - 1/5, मतलब 4/5 बचा था। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया अपना हो गया, अभी मैंने निकाला 4/5, इतना तो काम बचा है। एक दिन में कर कितना सकते हैं दोनों मिलके, 1/12 + 1/20। ठीक है, ये मैंने अभी सोल्व किया, कितना आता है 2/15। ठीक है, तो 4/5/2/15 इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, 5 से ये काट दो 3 बार, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी काट सकते हो वैसे 2, तो 2 × 3 आ जाएगा। 2 × 3 कितना आ गया 6। दोनों मिलके 6 दिन और काम करेंगे। 4 दिन मोहन अकेला कर चुका, तो बताओ कितना हुआ, 4 दिन अकेला किया और 6 दिन दोनों मिलके किए, तो टोटल 10 दिन में काम कर देंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आर्मी जीडी के हिसाब से डिफ़िकल्ट पड़ जाता है, वो इतना लंबा नहीं पूछते हैं, वो ऐसे ही पूछते हैं कि मोहन और सोहन इतने इतने दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलके कितने में करेंगे या अकेला कितने में करेंगे, इतना ही पूछते हैं जीडी में। कलक वगैरह में इतना पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए आप ज़रूर कोशिश करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्पतम पूर्ण वर्ग जिसे 4, 6 और 15 से विभाजित किया जाए। अल्पतम पूर्ण वर्ग, इसका कहने का मतलब क्या है, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग इन संख्याओं में से कौन सा है।
जो 4, 6 और 15 से विभाजित हो। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो अच्छी बात है, अगर ऑप्शन से नहीं समझ आए तो आप हमेशा एलसीएम लेना होता है। ठीक है, एलसीएम हमेशा लेना है। ऑप्शन इस क्वेश्चन को तो मैं बता देता हूँ, एलसीएम से भी बता दूंगा। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूर्ण वर्ग 600 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 9000 बड़ा हो रहा है या नहीं वो बाद की बात है। 900 पूर्ण वर्ग है, चलो ये एक ऑप्शन हो सकता है। 600 पूर्ण वर्ग नहीं है, हट गया। 60 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। 6 का 36 होता है, 7 का 49, 8 का 64, 7 और 8 के बीच में कोई नंबर नहीं होता, मतलब 60 भी नहीं है। 9000 भी नहीं होता है, ओनली 900 एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। पर ये तो इस क्वेश्चन की बात हो गई। हो सकता है यहाँ पे मैं आपको 400 दे देता तो क्या होता, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, एक नॉर्मल तरीका अपनाते हैं जो हर क्वेश्चन में अपने अप्लाई होगा। ठीक है, ओके। 4, 6, 15 एलसीएम लेना आता है सबको? अगर नहीं आता तो ऐसे लेते हैं, 4, 6, 15 लिख दिए। ठीक है, ऐसे डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करो पहले, तो ये 2 बार चला गया, मतलब 4 में 2 का भाग, 6 में 2 का भाग तो 3 आ जाएगा। 15 में जाता नहीं, पूरा 15 का 15 लिख दो। फिर 2 से करते हैं, 2, 1, 3 में जाता नहीं, 15 का 15। अब 2 का किसी में जा नहीं रहा, 3 का जा रहा है, चलो 3 से कर ले। ये तो एक हो चुका, ये एक बार आया, यहाँ पे 5 आया, अब अकेला 5 बचा है। 5, 1, 1, 1, जब तक नीचे सारे 1 नहीं हो जाए पीछा नहीं छोड़ना है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 2 × 4, मतलब 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब क्या देखना है, एलसीएम अपन ने निकालिया 60। प्रत्येक नंबर को डिवाइड कर करके देखना है कि 60 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है 10 बार, पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें भी जा रहा है पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें जा रहा है, पूर्ण वर्ग है। इसमें जा रहा है पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये उत्तर आ गया। ठीक है, सिंपल है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन अच्छा है, आपको याद रखना है। मैं एक स्टैंडर्ड चीज़ बताऊंगा जो हमेशा आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 4:40 पे घंटे और सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बुक में अच्छे तरीके से समझाए हैं, वहाँ पे आप ट्राई करना, अगर नहीं हो तो पूछना, और यहाँ मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब एक घड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे घड़ी बनाते हैं, ऊपर 12 होता है, ठीक है, यहाँ पे 6 होता है, ठीक है, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है 9। अब अपने को पता है यहाँ पे बीच में 1 होता होगा, यहाँ पे 2 होता होगा, होता ही है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है, ये 6 और ये 7। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग देखोगे कि घंटे वाली सुई है वो 12 से लेके 3 तक जाएगी तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 12 है, ये 3 है। 12 से 3 कितना घंटे हो गए, 3 घंटे। 3 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाया उसने, 90 डिग्री का। ठीक है, 1 घंटे में कितने का डिग्री का कोण बनाएगी, तो 90 में 3 का भाग दे दो, 30 डिग्री का। ठीक है, तो घंटे की सुई है ना, वो हर घंटे 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इजी है, याद रखेगा, हमेशा याद रखना है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना, ये तो घंटे की सुई की बात हुई। तो घंटे की सुई 4:40 है, तो 5 के कुछ यहाँ आसपास होगी, यहाँ कहीं होगी। ठीक है, 4 और 5 के बीच में। ठीक है, 40 मिनट कहाँ पे होते हैं, 8 पे होते हैं। ये यहाँ पे 7 है, ये 8 है, तो 8 यहाँ पे 40 मिनट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिनट वाली सुई होगी और यहाँ घंटे वाली सुई होगी। अब ये तो मैंने बात की थी घंटे की सुई की। अब आपको अगर मैं मिनट की सुई की कहानी बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको मिनट की सुई की कहानी बताऊं, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं। ओके, ये घंटे की सुई की बात कर ली, अब मिनट की सुई की बात करते हैं। मिनट की सुई क्या करेगी कि 12 से 3 तक आने में वो 90 डिग्री का कोण तो बनाएगी, ये तो पता है अपने को, पर मिनट कितनी हो गई होगी,
मतलब 3 घंटे में कितने मिनट्स हो गए 180 मिनट्स, मतलब 180 मिनट में वो 3 घंटे 90 डिग्री का कोण बनाती है। 180 मिनट्स में 180 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनाया, तो 1 मिनट में कितना बनाया 90 डिवाइडेड बाई 180, तो हाफ डिग्री। तो एक स्टैंडर्ड चीज़ हो गई कि घड़ी है ना, चलो मैं घड़ी एक बार फिर से बनाता हूँ। घड़ी है ना, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। घड़ी में घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, सिंपल है। घंटे वाली 1 घंटे में 30 डिग्री का और मिनट वाली 1 मिनट में हाफ डिग्री का। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो 8 पे अपनी मिनट वाली सुई होगी और वो कहीं 4 और 5 के बीच में होगी अपने घंटे वाली सुई। तो इसको देखो 1 2 3, मतलब बीच में 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, उस यहाँ कहीं तक ये 3 घंटा हो जाएगा। 3 घंटा से तो ज़्यादा ही टाइम है ये, तो 3 घंटे में आपको पता है घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी, 1 घंटे में 30 बनाती है, तो 3 घंटे में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के कोण से तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो आगे देखते हैं। अपने को पता है कि ये 40 मिनट बता रहा है, तो ये 40 मिनट बता रहा है, तो कितनी मिनट्स कम है घंटे से, 20 मिनट्स। तो 1 मिनट में अगर आधे डिग्री का कोण बनता है तो 20 मिनट में कितने बनेगा, 20 गुणा आधा, कितना हो गया 10 डिग्री का। तो 10 डिग्री का और ऐड कर दो, 3 घंटे थे, 90 डिग्री, 10 डिग्री और ऐड कर दो, तो ये 100 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लगा? कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड चीज़ अपनाने के लिए थोड़ा सा इसको अच्छे लंबे से खींच के बताया आपको कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है घंटे वाला, और मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाता है। हमेशा याद रख लेना, बाद में इतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो फिर पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या है, समीकरण है, एक ऐसी समीकरण दिए, रूट वगैरह दे दिया। हो सकता है आपको डर लग रहा हो बड़े बड़े रूट देखे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैं दोनों एक्स की जगह पे क्या आना चाहिए, एक्चुअल में ये लैंग्वेज घुमाने की चीज़ें होती है कि एक्स की जगह दोनों जगह क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में फंसना नहीं है, क्वेश्चन में फंसे उस दिन गए। ओके, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना, पहले तो ये रूट है ना, रूट मुझे बचपन से ही अजीब लगता है, रूट और पॉइंट। इसको हटा देता हूँ मैं सबसे पहले, आप भी हटा देना। अंडर रूट 81 कितना होता है 9, अंडर रूट 625 कितना होता है 25, तो ये 9 है, ये 25 है, तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी अपनी, x/9 प्लस 25/x। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं, बराबर है। ओके, आ गया। तो x इधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपने वज्र गुणा करेंगे तो x हो जाएगा x² बराबर कितना हो जाएगा 25 गुणा 9, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 गुणा 3, क्योंकि ये दोनों भी, ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 15 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 15 उत्तर आ गया अपना, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाने की ट्राई कर रहा है, कोई बात नहीं। ये बड़े बड़े अंडर रूट है ना, हटा दो इनको, बहुत अजीब सी चीज़ होती है अंडर रूट। ठीक है, हटा देते हैं। इसकी जगह मैं लिखूँगा 9, इसकी जगह लिखूँगा मैं 15। अब देखो, अगर मैं ये भूल जाऊँ यहाँ कुछ नहीं है, ये भूल जाऊँ यहाँ कुछ नहीं है, अब काटने की ट्राई करो। ये 9 भी अंडर रूट में, इसको भी लिख दो 3। ठीक है, अब काटने की ट्राई करो। 21 से 21 उड़ गया, 15 से 15 उड़ गया, 3 से 9 गया 3 बार, ऑप्शन ए। इजी, अंडर रूट हटाया अपने आप कट गया। ठीक है, चलो 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। 36 नंबर क्वेश्चन, ओके, ये देख रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज में ही फंस जाते हैं अपने, और हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेंगे ना। अगर हिंदी से समझ नहीं आए, इंग्लिश से समझ नहीं आए, तो दोनों पढ़ने की ट्राई करना। एक व्यापारी 25 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 26 किलो चावल
ठीक है। 25 किलो से 25 किलो के भाव से मतलब 25 रुपये के भाव से 26 किलो ले लेता है। एक दूसरी किस्म के व्यापारी तगड़ा है, ये 2 किस्म के चावल रख रहा है, वो क्या कर रहा है कि 40 रुपये प्रति किलो के भाव से 30 किलो चावल ले लेता है। समझदार भी है। एक किस्म के इसने ले लिए 25 के भाव से 26 किलो, एक ले लिए 40 वाले 30 किलो, और दोनों को मिला दिया। ठीक है, ऐसे करते हैं ये दुकानदार। और उस मिश्रण को क्या कर दिया, 35 के भाव से बेचना स्टार्ट कर दिया। देखो लाभ तो होगा इसको, क्योंकि इसने अच्छी चापलूसी अपनाई है। चलो कितना होगा वो अपने निकालते हैं। तो 25 वाला उसने 26 किलो मिला दिया, तो 25 को 26 से गुणा कर दो। ठीक है, कितना आएगा, चलो यहाँ गुणा कर लेते हैं 25 को 26 से। तो 5 6 5 30, 3 6 2 12 13 14 15, ओके ठीक है, ये 50 आ जाएगा। तो ये 0, ये 5, ये 6, 650 आ जाएगा। तो एक तो हो गया, ऊपर वाला है ये है, ये तो 650 रुपये का उसने कुछ खरीद लिया। ठीक है, नीचे अलग दिया, अलग किस्म वाला 40 और 30, इनका मल्टीप्लाई हो गया 1200। तो उसने 1200 और 650 टोटल करेंगे तो, ठीक है, वो ऐप बंद हो गया था तो मैं वापस बताता हूँ आपको। तो ये 25 और 26 को मल्टीप्लाई किया तो 650 आया। तो 650 और ये दोनों 1200, ये 1850 रुपये के उसने खरीदे। कितने चावल खरीदे, 25 किलो ये 26 किलो ये खरीदे और 40 ये 56 किलो खरीदे उसने। ठीक है, 56 किलो चावल 1850 रुपये के खरीदे उसने। अब क्या कर रहा है, उस मिश्रण को वो 35 रुपये के भाव से बेचता है। मिश्रण मतलब टोटल 56 किलो को 35 के भाव से बेचता है। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 56 को 35 के भाव से बेचता है, तो 56 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने रुपए का वो बेच देता है। और ख़रीदा कितना, 1850 में, ये वाला। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 आ गया और ये 280 आ गया। ओके, आप भी ऐसे आराम से मल्टीप्लाई कर लेना, टाइम बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 18, 1 5 3 15 और 16, ठीक है, 0 8 8 16, 6 2 8 1 9 और 1 1960 रुपये में। बोला ना, समझदार है। 2 टाइप के एक किस्म के इसने चावल लिए, दोनों को मिला लिया और बीच के किसी भाव से बेच दिए। देखो 1850 में ख़रीदे थे, 1960 में इसने बेच दिए, तो कितना हुआ, 110 रुपये का उसको फ़ायदा हो गया ना। ठीक है, 110 रुपये का फ़ायदा हुआ, कितने पे, 1850 पे, 1850 पे। तो इसका आप लाभ प्रतिशत निकाल लेना। कैसे निकालोगे, 110 बटे 1850 गुणा 100, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे सोल्व करते हैं। तो ये मैं पूरा कराने ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन है ये, तो आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर। एक कार 28 घंटे में इतने किलोमीटर, कितना, 1204 किलोमीटर, 28 घंटे में 1204 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार की गति, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इजी है। तो 28 घंटे में 1204 किलोमीटर है, तो अपने को पता है कि गति क्या होती है, वेग या उसकी गति। तो ये होता है गति बराबर होगा दूरी बट्टा में समय, और यूनिट सेम होनी चाहिए। ये घंटा है, ये किलोमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले अगर 1 मीटर में दिया हो, 1 घंटे में दिया हो, तो उनको आप कन्वर्ट करना। ठीक है, तो कितना है, 1204 दूरी है और 28 घंटे हैं, तो ये इसमें भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ये सचिन तेंदुलकर की 6 पारियों के रन दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 पारियों के रन है, तो औसत बताओ। पूरी मतलब 4th 5th क्लास से अपने औसत निकालना स्टार्ट कर देते हैं। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा संख्या। तो संख्या अपने को 6 है, योग कितना है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ के वो 6 का भाग दो, जल्दी से जोड़ो और भाग दो। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन कर लेना, ईजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को डाउट रहता है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी अच्छे से समझने की कोशिश करना, कभी नहीं भूलोगे। दो ट्रेनें परस्पर विपरीत दिशा में, एक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। उनकी लंबाइयाँ 1.10 किलोमीटर तथा 0.9 किलोमीटर है। धीमी गति की ट्रेन द्वारा तेज गति की ट्रेन को पार करने में लगा समय सेकंड में बताना है। आसान क्वेश्चन है, प्लस लैंग्वेज में थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की है। देखो, पहली बात तो दो ट्रेनें विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है। तो आपको पता होगा, जब आपके आगे कोई इंसान जा रहा है, आप उससे थोड़ा तेज चल रहे हो और वो भी चल रहा है, तो आपको टाइम तो लगता है, पर आप कवर कर जाते हो उसको, है ना। टाइम लगता है क्योंकि वो अगला बंदा भी चल रहा है, रुका हुआ नहीं। अगर वो रुका हुआ है तो आप जल्दी पार कर लेते हो। अगर ऐसा हो कि वो भी आ रहा है और आप भी जा रहे हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि आप जल्दी पार कर लोगे, क्योंकि दोनों तरफ से चल रहे हो। ऐसा ही इन ट्रेनों में है कि दोनों तरफ से आ रही है। आपने देखा नहीं, जब कोई ट्रेन सामने से आती है इतनी फास्ट नज़र आती है अपने को, उस टाइम में अपनी वाली ट्रेन की स्पीड, सामने वाली ट्रेन की स्पीड, दोनों की ऐड हो जाती है। मतलब दोनों की स्पीड आपस में मिलकर बहुत ज़्यादा स्पीड, दुगुनी स्पीड, जितनी स्पीड से चल रही है दोनों का योग हो जाता है। इतनी स्पीड से आप किसी चीज़ को देखोगे, आपको बहुत तेज़ ट्रेन चलती हुई दिखेगी। इसका मतलब ये अपने को फंसा रहा है, फंसेंगे नहीं। दो ट्रेनें परस्पर विपरीत दिशा में, एक की 60 है, दूसरे की 90, तो टोटल स्पीड कितनी होगी? 60 और 90, 150 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बात हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है लंबाइयाँ। एक बोल रहा है कि 1 किलोमीटर 1.10 किलोमीटर है, एक की लंबाई 1.10 किलोमीटर है, दूसरे की लंबाई 0.9 किलोमीटर है, ठीक है। तो अपने को पता है, जब ट्रेन का मतलब, आप मान लो कि इंजन में हो, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, सामने वाला इंजन आपसे क्रॉस करेगा, जब तक गार्ड की जो लास्ट बोगी होती है वो पार नहीं कर जाती, उसको पार करना नहीं बोलते। इसका मतलब आप अपनी ट्रेन को भी पार कर रहे हो, साथ में जो सामने वाली ट्रेन है उसको भी पार कर रहे हो। मतलब दोनों ट्रेन पार होती है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस होती है, उसी को क्रॉस करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कितनी टाइम में वो क्रॉस कर लेगी, धीमी तेज़ ये सब छोड़ो, ये सब तो फालतू की बातें हैं। अपने को तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों ट्रेनें आपस में क्रॉस कितने में कर जाएगी। तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी। अब दोनों की लंबाई जोड़ लेते हैं, तो लंबाई जोड़ेंगे तो 0 0 2 किलोमीटर। अब देखो क्या है क्वेश्चन में कि 2 किलोमीटर अगर आपको दूरी दी है, 2 किलोमीटर, और आपको स्पीड पता है, मतलब वेग पता है, कितना गति बोल सकते हो, वेग बोल सकते हो, वेग या गति आपको पता है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप क्या समय नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। समय होता है दूरी बटा गति या वेग, चाल, जो भी है। तो दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 150 किलोमीटर। इतना घंटा लगेगा। पर थोड़ा सा स्मार्टनेस देखो, सेकंड में पूछा है, तो 2/150 को आपको घंटे को सेकंड में बदलना हो तो क्या करोगे? ये घंटा है, मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। मिनट में नहीं, अपने को तो सेकंड में चाहिए, तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ईजी था। और कभी कभी ऐसा होता है कि दो ट्रेनें एक दूसरे विपरीत दिशा न चल के एक ही दिशा में चलती है, ठीक है, एक ही दिशा में चलती है, तो आप क्या करोगे कि उनकी जो स्पीड है उनको माइनस कर दोगे, और उनकी दूरी है उनको भी आप माइनस कर दोगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, एक व्यक्ति ने एक गाय 3,000 रुपये में खरीद ली, 3,000 में खरीद ली, और उसे उसी दिन 3600 में बेच दी। सब बड़ा समझदार है, ये तो व्यापारी आदमी निकला। इसने क्या किया, 3,000 में खरीदी और 3600 में बेच दी, 600 रुपये कमा गया एक ही दिन में। ओके, वह खरीदने वाले को 2 वर्ष की उधारी देता है। अच्छा, और भी समझदारी करेगा। उसने क्या किया, जो खरीदा उसी को 2 वर्ष के लिए उधार दे दिए पैसे, और बोल दिया कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से वापस लूँगा। तो साधारण ब्याज से वो पैसे वापस लेने को बोल रहा है। मतलब एक तो बेचारे से गाय ले ली, उसको बाद में बोला कि ले 3600 रुपये में बेच रहा हूँ,
किसी को बेच दी 3600 रुपये में। जिसको बेची उसी को बोल दिया कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसने गाय तो ले ली, उसने बोला कि मैं तेरे से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज की 10% जो दर है उससे वो पैसे लूँगा। ठीक है, 3600 में गाय उसने बेची है, तो 3600 का 2%, सॉरी 2 वर्ष का, 3600 का 2 वर्ष का 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, तो ये 2 से 2 गए, ये हो गया 720 रुपये। तो क्या किया उसने, 3000 में एक गाय खरीदी, उसको एक दिन बाद 3600 में किसी को बेच दी, जिसको बेची उसी को बोला कि 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज से मैं तेरे से ब्याज लूँगा, तो 2 वर्ष बाद वो 720 रुपये और ले लेगा। अब देखो उस बंदे ने कितनी समझदारी अपनाई, चलो मैं दिखाता हूँ। उसने क्या किया, 3000 में खरीदी तो 600 रुपये तो वो उसी दिन कमा गया, 600 रुपये कमा गया। उसके बाद 2 वर्ष बाद 720 रुपये और कमा गया, तो टोटल कितने कमा गया, 1320 रुपये। किस पे, 3000 रुपये, क्योंकि 3000 में तो उसने गाय खरीदी थी, तो 3000 में से 1320 रुपये वो कमा गया। तो कितना % लाभ हुआ, तो लाभ होगा अपना 1320 बटा क्रय मूल्य कितना है 3000 गुणा में 100, इतना उसको लाभ हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये जीरो से ये जीरो उड़ गया, ये हो गया 3 4 12, 3 4 12। देखो कितना समझदार निकला, गाय खरीद ली, दूसरे को बेच दी, 44% का उसको लाभ हो गया। ठीक है, 44% का उसको लाभ हुआ। पर ये मुझे कोई ऑप्शन में ये दिख नहीं रहा है, हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज में गड़बड़ हो, पर जो ये क्वेश्चन बोल रहा है उसका हिसाब से इसका 44% आंसर आएगा। ठीक है, चलो आप ए में कर लो 44%, ये उत्तर हो जाएगा। बड़ा अच्छा लाभ हुआ उसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये तो सिंपल है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। x का मान ज्ञात करना है। क्या कहिए, बाह्य पदों का गुणा अंदर वाले पदों का गुणा, x निकाल देना, जल्दी करो। क्या करना है, अंदर वाले पदों का गुणा x गुणा 5x, बाहर वाले का गुणा 0.75 गुणा 8, तो x निकालना है तो ये नीचे चला जाएगा, सॉल्व कर लेना, उत्तर आ जाएगा। ईजी है, कई ईजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कई लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप अगर लेंथी वाले आपको नहीं आ रहे तो छोड़ देना, ज़्यादा उसमें मुस्कुराना मत। आगे चलते हैं 42 क्वेश्चन नंबर। -5 -20 और -199, ओ भाई कुछ नहीं है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि प्लस का नंबर होता है, उसको प्लस से अगर गुणा करें तो अपना क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, प्लस आता है, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, सबको पता है। ओके, प्लस को प्लस से किया तो प्लस आ गया। ओके, अगर प्लस को माइनस से गुणा करते हैं, क्योंकि जब माइनस का चिन्ह विषम नंबर में आ जाता है, मतलब यहाँ पे एक बार आया है तो ये माइनस हो जाता है, या माइनस को प्लस से कर दो तब भी माइनस आता है। ठीक है, माइनस आएगा। अगर आप माइनस को माइनस से करोगे तब वो प्लस हो जाता है। ठीक है, मतलब अपने कह क्या रहे हैं कि अगर माइनस नंबर, माइनस जो साइन है, अगर वो सम बार आए, मतलब उसके काउंट सम हो, मतलब 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, इस टाइप का हो, तो वो प्लस बन जाता है। अगर माइनस है वो विषम बार हो, मतलब 3 5 7 8 9 ऐसे हो, तो वो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। ठीक है, तो -5, ये क्या बोल रहा है, -5 -20 -199 का। पहली बात तो 1 2 3 3 माइनस आ गया तो फाइनल उत्तर में 1 माइनस आएगा। इसमें नहीं है, खत्म, इसमें नहीं है, खत्म। अब अगर आपको कैलकुलेशन कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो ऊपर वाले का नाम लगा के कोई एक आंसर मार देना। जब आपके मतलब 2 आंसर कट चुके हैं, 2 ऑप्शन गए, तो 2 में से तुक्का लगाना आसान होता है, क्योंकि 50% आपकी संभावना होती है सही होने की। अगर आपको एक भी नहीं आ रहा हो तो मत लगाना तुक्का। ठीक है, अब वैसे ये तो ईजी है। इसने क्या किया, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 गुणा 199, तो क्या होगा, 199 के आगे 2 जीरो लगाना है, तो 199 के आगे 2 जीरो, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ईजी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन 43, एक आयताकार मैदान 90 मीटर गुणा 70 मीटर का है। ओके, ये आयताकार कुछ ऐसा है, इधर से 90 मीटर है, इधर 70 मीटर है, ऐसा कोई आयताकार मैदान है। ठीक है, एक आदमी है 5 बार परिक्रमा करता है, आपकी तरह वो रनिंग कर रहा है, 5 चक्कर लगाने की कोशिश कर रहा है, तो कितना चल लेगा वो? तो आपको एक तो सीधा से पता है कि आप 1600 मीटर की दौड़ करते हो, तो आपको पता ही है कि वो सारी हर राउंड की आपकी दूरी एक दूसरे में जुड़ती जाती है। तो आपको पता है आयताकार, तो एक बार ये जाएगा तो एक बार ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, ये करेगा, मतलब क्या आयत का एक परिमाप हो गया। तो आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। ठीक है, 2 गुणा 90 और 70 160 गुणा 2 320। ठीक है, तो 320 तो एक चक्कर की बात हुई, पर भाई रुक नहीं रहा है, भाई बोला मैं 5 चक्कर लगाऊंगा, तो 320 गुणा 5, ये आपका उत्तर आना है। ठीक है, 0 5 10 5 15 और 1600 आ गई आपकी 1600 मीटर की रनिंग आ गई ना। तो 1600 मीटर रनिंग करने के लिए एक घर पे, या घर पे तो इतनी जगह नहीं होगी, ग्राउंड में एक बनाना 90 इंटू 70 का 5 चक्कर लगाना, मस्त आपकी 1600 मीटर की रनिंग हो जाएगी, 5 मिनट में कर देना। ठीक है, अगला चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, 60 का कितना प्रतिशत? बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को लैंग्वेज में करो। 60 का कितना प्रतिशत 45 होता है, ये कितना है ना, ये कितना मुझे सूट नहीं होता, शायद आपको भी नहीं होता होगा। कितना किस गया एक्स लिख दो, तो मैंने लिख दिया 60 का x% 45 है। क्वेश्चन के हिसाब से चलाऊँ, 60 का कितना की जगह मैंने लिख दिया x%, जो मेरे को निकालना है 45 है। ठीक है, काट दो, 0 से 0, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये 3 से ये 15 बार कट गया। ठीक है, और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 अपना उत्तर आ जाएगा। सिंपल है, ये कितना की जगह x लिखना और सीधा सॉल्व करना। ठीक है, 75 इसका उत्तर ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब है 45 को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनका योग 60 है, तो वे संख्या है। कितना इजी क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका योग 60 है, तो वे संख्याएं बताओ। ऐसे क्वेश्चन को दो अचर राशि मान लेते हैं, तो मान ली एक x है एक y है, ये बोला दोनों का अनुपात, तो x/y 2/3 है, बन गया एक समीकरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। उनका योग, किसका योग? दोनों का योग, x + y दोनों का योग कितना है? 60। दो समीकरण, दो अज्ञात, कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3y, ये अपना आ गया x। तो ये x इसमें रख दो। ठीक है, ये x इसमें रखेंगे तो x की जगह क्या रख सकते हैं? 2/3y, तो 2/3y + y = 60। ठीक है, तो ये हो गया 5/3y = 60। ठीक है, ये हो गया 12 12 24 36, तो y बराबर आ गया अपना 36 उत्तर। ठीक है, y बराबर आ गया 36। कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ये x है, ये y है, तो 36 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैथ्स ख़त्म है अपनी, इजी लगी? कोई क्वेश्चन में डाउट है, फिर से मतलब कोई क्वेश्चन में बोल सकते हो, या किसी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करो कि इस कमेंट पे पूरा मतलब इस टॉपिक पे आप पूरा वीडियो बनाओ, ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, आके थोड़ा सा मज़ा ले लेते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में सबको मज़ा आता होगा। ठीक है, ये बोल रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित विकल्प चुनिए। जीवन मृत्यु, कोरोना में वैसे लोगों की मृत्यु हो रही है, तो बाहर तो मत जाना, तो जीवन मृत्यु वाला वैसे क्यों आया है यहाँ पे पता नहीं। जीवन मृत्यु आशा निराशा, सिंपल है, ये सब तो एक कविता की तरह चलते हैं, जीवन मृत्यु आशा निराशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 27 7 आगे क्या होगा? ओके, 3 27, तो अपने को पता है
3 की क्यूब कितना होता है? 3 इंटू 3 मेरे हिसाब से 27 होता है। आपको भी समझ आ गया होगा। तो 7 का, अगर 7 की क्यूब करें तो कितना आ जाएगा? 343 आएगा, ऑप्शन 4। ओके, 48 क्वेश्चन। असंगत विकल्प छांटिए। GLOV ऐसे देखोगे तो आपको असंगत नहीं दिखा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि जल्दी से ABCD लिखनी है, उसके नीचे नंबर लिख लेने। तो GLOV आपको क्या दिखना? इन दोनों के बीच में गैप देखना है। मतलब GLOV में क्या करना है? इन दोनों के बीच में गैप देखना है, इन दोनों के बीच में गैप देखना है, इन दोनों के बीच में गैप देखना है। अगर वही गैप सब में बराबर आ रहा है तो मतलब ठीक है। अगर किसी में वो गैप गलत आ रहा है तो वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो आप, चलो इसका देख लेते हैं। CF के बीच में DE 2 रह गए, और K और F और K के बीच में 2 और 3 का गैप है। K और R के बीच में 5 का गैप है। I और L के बीच में देखें तो J और K 2 ही का गैप है। तो मुझे लग रहा है ये भी सेम ही आ रहा है। L और Q के 3 का गैप है, Q और X के बीच में 5 का गैप है, ये दोनों बराबर है। A और D के बीच में 2 का गैप है, और D और I के बीच में फिर 3 का गैप है, मतलब ये तीनों सेम है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईजी है, बस गैप देखना है, कुछ नहीं देखना। आगे देखते हैं। 2, 6, 14, 26, तो यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको? 2 और 6, तो ये क्या आ रहा है? +4 हो रहा है। ठीक है, 6 और 14 क्या हो रहा है? +8 हो रहा है। ठीक है, 14 और 26 +12 हो रहा है। तो आगे क्या होगा? देखो, ये 4 हुआ, ये 8 हुआ, ये 12 हुआ, तो आगे क्या होगा? 16 ऐड हो जाएगा। तो 16 ऐड कर दो इसमें, 26 + 16, तो लास्ट में आएगा 2, और ये 42, ये आंसर हो जाएगा। ईजी है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, रिश्ते वाला है। चलो रिश्ता निभा देते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है? PQ भाई है, 2 P और Q। जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे लिखते जाना है, दर्द नहीं लेना ज़िंदगी में। P और Q 2 भाई है। ओके, RS 2 बहनें। चलो बहनें भी बना देते हैं। ये R है, ये S है, 2 बहनें। ठीक है, बना दी। बहनों को क्यों छोड़ेंगे, बना दी। P का पुत्र, अच्छा P के पुत्र भी हो गया है, ये पुत्र है। S ये पुत्र है। ठीक है, P का पुत्र S का भाई है। P का पुत्र S, ठीक है। एक सेकेंड, ये यहाँ पे शायद कट गया है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसा है। P का पुत्र S किसका भाई है? P का पुत्र S का भाई है। ओके, ये S का भाई है। यहाँ पे ये पुत्र है, ये बोल रहा है ये S का भाई है। देखो, ये दोनों बहनें, ये इनका भाई है, तो ये इसका भी भाई है। ये वाला पुत्र है ना, ये वाला पुत्र, ये RS 2 बहनें। अगर वो S का भाई है तो R का अपने आप भाई हो गया, क्योंकि दोनों बहनें, मतलब ये तीनों भाई बहन है। तीनों भाई बहन है, और है किसके? P के। P के हैं 3 बेटे। ठीक है, बेटे बेटियां। अब P का भाई Q है। अगर Q है, भाई है, तो इन सब का तो चाचा लगा। पूछ क्या रहा है? Q का R से क्या संबंध है? तो Q R का भी चाचा है, S का भी चाचा है, पुत्र का, इसका जो ये पुत्र बोला इसका भी चाचा है, तो सबका चाचा हो गया। तो चाचा यहाँ पे विधायक है। ये अपना खत्म हो गया। 50 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही 50 क्वेश्चन रेगुलर अपने करते रहेंगे टाइम टाइम पे। रोज़ 50 क्वेश्चन लाना मुश्किल होता है, और आप भी रोज़ रोज़ क्वेश्चन करने की बजाय कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, एक एक टॉपिक कवर करो बुक से। ठीक है, उसके बाद ऐसे प्रैक्टिस पेपर्स कर लेना, बहुत बड़े हैं, यूट्यूब पे हम भी डालते रहते हैं, बुक में भी है हमारे, वो प्रैक्टिस करना, सिलेक्शन हो जाएगा। 35+ क्वेश्चन हमें एकदम सही करने हैं, गलत एक भी नहीं करना है। अगर आपको एक गलत करना है मतलब 36 सही करने हैं, 2 गलत करना है 37 सही करने हैं। अगर आपको 5 गलत करके आने हैं मतलब 40% सही करके आने हैं। ठीक है, तो टारगेट अपना 45+ का रखो। मैथ्स में मैं करवा दूंगा आपका 45 का टारगेट, मतलब पूरा 100% मैथ्स अपने सही करेंगे। जीके में, जीएस में तरुणा मैम आपको करवाती रहती है। थैंक यू। वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, और आपको पढ़ने में भी लगी है, प्रैक्टिस में भी लगी है। चलो लाइक ठोक दो,
और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। थैंक यू सो मच।